राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका भागवत मार्ग चैनल पर। आज की हमारी कथा बहुत ही अद्भुत और प्रेरणादायी है, तो आइए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक पंडित जी रोज रामायण की कथा सुनाया करते थे। लोग आते, कथा सुनते और आनंद विभोर होकर लौट जाते। पंडित जी का एक नियम था, कथा शुरू होने से पहले वे बड़े श्रद्धा भाव से कहते, आइए हनुमंत जी विराजिए, और ऐसा कहकर हनुमान जी का आवाहन करते। फिर वे लगभग 1 घंटा प्रवचन करते। उनकी कथा में एक वकील साहब भी रोज आते थे। वकील साहब भक्ति भाव से सुनते, लेकिन एक दिन उनकी तर्कशीलता हावी हो गई। उनके मन में प्रश्न उठा, महाराज रोज कहते हैं कि हनुमान जी विराजते हैं, तो क्या सचमुच हनुमान जी यहाँ आते होंगे? अगले ही दिन वकील साहब ने पंडित जी से पूछ ही लिया, महाराज आपकी कथा तो बहुत सुंदर होती है, हमें बड़ा रस आता है, लेकिन जो गद्दी आप प्रतिदिन हनुमान जी को देते हैं, उस पर क्या हनुमान जी सचमुच विराजते हैं? पंडित जी ने शांत भाव से कहा, हाँ भैया, यह मेरा व्यक्तिगत विश्वास है। रामायण कथा हो रही हो तो हनुमान जी अवश्य पधारते हैं। वकील साहब ने कहा, महाराज केवल विश्वास से बात नहीं बनेगी, सबूत भी होना चाहिए। आपको साबित करके दिखाना चाहिए कि हनुमान जी आपकी कथा सुनने आते हैं। पंडित जी ने बहुत समझाया, भैया आस्था को किसी सबूत की कसौटी पर नहीं कसा जा सकता। यह तो भक्त और भगवान के बीच का प्रेम है, व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय है। तुम कहो तो मैं प्रवचन करना बंद कर दूं, या तुम कथा में आना छोड़ दो। लेकिन वकील साहब नहीं माने। वे बार बार कहते रहे, महाराज आपने कई दिनों से यह दावा किया है, अब आपको इसे साबित करना ही होगा। आखिरकार पंडित जी बोले, ठीक है, कल मैं हनुमान जी की उपस्थिति का प्रमाण दूंगा। जिस गद्दी पर मैं हनुमान जी को विराजित होने को कहता हूँ, उसे आज आप अपने घर ले जाइए। कल कथा में इस गद्दी को वापस ले आना। फिर मैं कथा शुरू करने से पहले हनुमान जी का आवाहन करूँगा। उसके बाद आप गद्दी उठाने का प्रयास करना। यदि आप गद्दी उठा लें तो समझना हनुमान जी नहीं हैं। वकील साहब तैयार हो गए। पंडित जी ने कहा, हम दोनों में से जो पराजित होगा उसका दंड भी तय होना चाहिए। मैं हार गया तो कथा छोड़ दूंगा और तुम्हारे ऑफिस में चपरासी बन जाऊंगा। वकील साहब बोले, और यदि मैं हार गया तो वकालत छोड़कर आपसे दीक्षा ले लूंगा। अगले दिन कथा में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। जो लोग रोज कथा नहीं सुनते थे, वे भी भक्ति और विश्वास की यह परीक्षा देखने आ गए। पंडित जी और वकील साहब दोनों पंडाल में पहुंचे। गद्दी रखी गई। पंडित जी ने सजल नेत्रों से मंगलचारण किया और कहा, आइए हनुमंत जी विराजिए। उनकी आंखों में आंसू छलक आए। मन ही मन बोले, प्रभु आज मेरा प्रश्न नहीं बल्कि रघुकुल परंपरा का प्रश्न है। मैं तो एक साधारण जजमान हूँ, मेरी भक्ति की लाज रखना। अब वकील साहब को बुलाया गया। वह उठे और गद्दी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन आश्चर्य, वह गद्दी को छू तक नहीं पाए। उन्होंने 3 बार प्रयास किया, परंतु तीनों बार असफल रहे। पसीने से तरबतर हो गए। यह देख पंडित जी की आंखें भर आई। वकील साहब ने पंडित जी के चरणों में गिरकर कहा, महाराज मुझे नहीं मालूम कि मेरे हाथ गद्दी तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। कहते हैं श्रद्धा और भक्ति के साथ की गई आराधना में बहुत शक्ति होती है। मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। प्रभु की मूर्ति पाषाण ही होती है, परंतु जब भक्ति भाव से आराधना करता है तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। तभी प्रभु स्वयं विराजते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये प्रेरणादायी कथा? हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, और साथ ही हमारे चैनल भागवत मार्ग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय बजरंगबली, जय जय श्री राम। राधे राधे श्याम।